नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्पेक्ट्रल विस्टा की सूची से कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश है। जी। ये सूची झारखंड की कुछ सबसे कह सकते हैं रहस्यमयी और डरावनी जगहों का ब्यौरा देती है। तो शुरुआत करते हैं उन जगहों से जहां इंसानी परछाइयां या आकृतियां दिखाई देती हैं। ये शायद सबसे आम डरावनी कहानियां होती हैं, लेकिन ये अकेलेपन के डर को कई गुना बढ़ा देती हैं। सही बात है। पहला जिक्र है उली हातू नाइट रोड का, जिसे फैंटम राइडर रोड भी कहा गया है। जरा सोचिए, रात का समय है, एक अकेली सुनसान गांव की सड़क, घना कोहरा है जिसे एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट चीर रही है, और अचानक राइडर को महसूस होता है कि पीछे की सीट पर एक परछाइयां बैठी है। उफ। वो ठंडक, वो एहसास कि आप अब अकेले नहीं हैं, ये सोचकर ही सिहरन होती है। बिल्कुल। यहाँ इंसान अपनी सबसे कमजोर हालत में होता है, अकेला सफर कर रहा है और उसका ध्यान रास्ते पर है। हाँ। हम यात्रा करते समय एक तरह के नियंत्रण की उम्मीद करते हैं। पीछे की सीट पर एक अनचाहा, अनजाना साया उस नियंत्रण को छीन लेता है। यह एक अनपेक्षित खतरे का प्रतीक है। आप कह रही हैं कि ये नियंत्रण खोने का डर है, पर मुझे लगता है ये घुसपैठ का डर ज्यादा है। अच्छा। कि आपकी निजी जगह में आपके इतने करीब कोई आ गया है जिसकी इजाजत आपने नहीं दी। क्या ये डर ज्यादा गहरा नहीं है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। असल में देखिए, ये दोनों डर जुड़े हुए हैं। कैसे? घुसपैठ नियंत्रण खोने का ही एक रूप है। जब कोई आपकी निजी जगह में घुसता है तो वो ये बता रहा होता है कि अब नियम आपके नहीं, उसके चलेंगे। वो परछाई सिर्फ बैठी नहीं है, उसने उस राइडर को एक अनचाहे रिश्ते में बांध लिया है। अब डर सिर्फ उस परछाई का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि आगे क्या होगा, वो क्या चाहती है। ये अनिश्चितता ही खौफ की जड़ है। सही बात है। इसी तरह का एक और उदाहरण है कोयल नदी का मोड़, जिसे रोने वाली महिला नदी कहा गया है। हाँ। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। पूर्णिमा की रात है, नदी का किनारा शांत है और पानी पर धुंध छाई हुई है। दूर एक महिला की आकृति दिखाई देती है जो धीरे धीरे रो रही है। लेकिन सबसे अजीब बात, पानी में उसका कोई अक्स या प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। ये दृश्य दुखद भी है और बेहद डरावना भी। यहाँ परछाई या अक्स का ना होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यही। ये प्रकृति के नियमों का सीधा उल्लंघन है। हाँ। एक मिनट, मुझे यही बात समझनी है। एक रोती हुई औरत को देखना अपने आप में दुखद है, शायद थोड़ा डरावना भी, लेकिन उसका अक्स न दिखना इसे इतना ज्यादा खौफनाक क्यों बना देता है? क्योंकि हम विज्ञान के कुछ बुनियादी सच पर भरोसा करके जीते हैं। हमें पता है कि रोशनी और परछाई कैसे काम करती है या पानी में अक्स कैसे बनता है। ये हमारी दुनिया के नियम हैं। ठीक है। जब ये नियम टूटता है तो हमारा वास्तविकता पर से भरोसा उठ जाता है। वो महिला अब सिर्फ एक दुखी आत्मा नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो हमारी समझ से बाहर है, जो वास्तविकता के नियमों को तोड़ रही है। अगर ये नियम टूट सकता है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्यों नहीं टूट सकता? समय का नियम क्यों नहीं टूट सकता? ये डर उस महिला से ज्यादा इस बात का है कि हमारी जानी पहचानी दुनिया असल में उतनी भरोसेमंद नहीं है जितनी हम समझते हैं। मतलब डर उस भूत से नहीं, बल्कि उस संभावना से है कि कुछ भी हो सकता है। ये तो वाकई गहरा है। बिल्कुल। और इस श्रेणी में तीसरा उदाहरण एक क्लासिक कहानी जैसा लगता है, गम्हरिया रेलवे कॉरिडोर या पटरियों पर भूत। हाँ, ये तो बहुत सुना है। एक सुनसान रेलवे ट्रैक, दूर से आती ट्रेन की धीमी रोशनी और पटरियों के बीच में एक सफेद साड़ी वाली महिला जो दिखती है और फिर धुंध में गायब हो जाती है। ये एक बहुत ही जाना पहचाना मंजर है, लेकिन फिर भी असरदार है। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे आने वाली विपत्ति के डर से जुड़ा है। ट्रेन आ रही है और कोई पटरियों पर है, ये खतरनाक स्थिति है। और फिर वो गायब हो जाती है। हाँ, और जब वो आकृति गायब हो जाती है तो एक सवाल उठता है, क्या वो सच में वहां थी या वो कोई चेतावनी थी? और यहाँ एक और परत जुड़ जाती है जिसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि उसकी कहानी क्या होगी। बिल्कुल, उसके साथ क्या हुआ होगा। हमारा दिमाग खुद ही इन खाली जगहों को दर्दनाक कहानियों से भर देता है। तो हमने इंसानी देखने वाली चीजों की बात की, लेकिन क्या होता है जब डर किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया के नियमों के टूटने से पैदा होता है? हाँ, जैसा हमने कोयल नदी वाली कहानी में देखा। बिल्कुल। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कर्मा डुंगरी क्लिफ, जिसे गलत परछाई वाली चट्टान कहा गया है। सोचिए, दोपहर की तेज धूप है, आप एक चट्टान के किनारे पर खड़े हैं और आप देखते हैं कि वहां मौजूद हर चीज की परछाई रोशनी के उल्टी दिशा में बन रही है।
ये अपने आप में अजीब है। बहुत अजीब। लेकिन फिर एक यात्री देखता है कि उसकी खुद की परछाई उससे अलग होकर अपने आप हिल रही है। हाँ, ये उसी विचार को और आगे ले जाता है। यहाँ भी प्रकृति का नियम टूट रहा है, लेकिन इस बार ये बहुत ज्यादा निजी है। पर इसमें सीधा कोई खतरा तो नहीं है ना? एक परछाई का हिलना बस एक अजीब नजारा है। फिर ये इतना परेशान क्यों करता है? क्योंकि हमारी परछाई हमारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है, एक सबूत कि हम मौजूद हैं। हाँ, ये तो है। ये हमेशा हमसे जुड़ी रहती है, हमारी नकल करती है। जब वही परछाई हमसे अलग व्यवहार करने लगे तो ये हमारे अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देती है। ओह, ये इस डर को जन्म देता है कि हमारा अपने ही शरीर और अस्तित्व पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये एक पहचान का संकट है। ये सिर्फ बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक डर है। क्या मैं सच में मैं हूँ, या मेरे अंदर ही कोई और है? बिल्कुल। तो ये डॉपरगैंगिया हम शक्ल वाली बात हो गई कि आपका ही एक डरावना रूप आपको देख रहा है। और इसी से जुड़ा एक और उदाहरण है कुंजोरा पहाड़ी या शैडो क्लाइंबर हिल। यहाँ का माहौल और भी डरावना है। शाम का समय, आसमान खून की तरह लाल है और एक अकेला यात्री एक चट्टानी पहाड़ी पर चढ़ रहा है और वो देखता है कि ठीक उसके पीछे एक उससे भी गहरी काली परछाई उसकी हर हरकत की हूबहू नकल करते हुए चढ़ रही है। बिल्कुल। गलत परछाई वाली कहानी में परछाई सिर्फ अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ वो आपका पीछा कर रही है। हाँ, ये ज्यादा डरावना है। ये और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। ये दिखाता है कि आपके अंदर का ही एक हिस्सा आपका दुश्मन बन गया है। ये सिर्फ पहचान का संकट नहीं है, ये आत्मविनाश का डर है। आपकी अपनी परछाई, जो आपकी सबसे वफादार साथी होनी चाहिए, अब एक शिकारी बन गई है। वाह, ये तो बहुत ही परेशान करने वाला ख्याल है। इस श्रेणी में एक और जगह है, तिरुबैम्बू जोन या हिलता हुआ बांस का जंगल। कल्पना कीजिए, एक घना बांस का जंगल है, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। इसके बावजूद ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ ऐसे हिल रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी अनदेखी चीज उनके बीच से गुजर रही हो। हाँ। और फिर जंगल की गहराई में चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी दिखाई देती है। हाँ, और ये हमारी आदिम प्रवृत्तियों को जगाता है। जंगल में एक शिकारी का डर। शिकारी का डर। हम देख नहीं सकते कि क्या है, लेकिन हम उसके होने का प्रभाव देख सकते हैं। हिलते हुए बांस। हमारा दिमाग तुरंत सोचने लगता है कि वो चीज कितनी बड़ी और शक्तिशाली होगी जो इतने घने बांस को हिला सकती है। हम खुद को छोटा और कमजोर महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल। और फिर वो चमकती आंखें इस डर की पुष्टि कर देती हैं। ये हमें बताता है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं और जो भी है वो हमें देख रहा है। ये शक्ति के असंतुलन का डर है, जहाँ हम शिकार बन जाते हैं। ये अनदेखी मौजूदगी का डर शायद सबसे पुराना डर है। जैसे पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियां या पायल की सीढ़ियां। आधी रात का समय आप एक मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। माहौल शांत और आध्यात्मिक होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आपको अपनी पीछे से पायल की आवाज सुनाई देती है। आप पलट कर देखते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। इसी तरह घाघरी जंगल यानी फुसफुसाता हुआ भूतहा जंगल में बिना हवा के पत्ते हिलते हैं और कानों में फुसफुसाहट की आवाजें गूंजती हैं। इन दोनों में क्या कोई गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध है? हाँ, बहुत गहरा। पायल की आवाज और फुसफुसाहट, ये दोनों ही इंसानी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं है। सही बात। आवाज, खासकर फुसफुसाहट, देखने से ज्यादा निजी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सीधे आपके कान में, आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हो। और जब आप समझ नहीं पाती कि क्या कहा जा रहा है, तो आपका दिमाग सबसे बुरी संभावनाओं की कल्पना करने लगता है। और आवाज की तरह ही अधूरी तस्वीरें भी डराती हैं, जैसे बुरुडी हिल गुफा, जिसे टॉर्च लाइट गुफा कहा गया है। एक अंधेरी गुफा का संकरा रास्ता, जहां एक टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र सहारा है। लेकिन तभी अंदर गहराई में एक और रहस्यमयी रोशनी हिलती हुई दिखाई देती है। ओहो। ये जानने का तनाव कि उस रोशनी के पीछे कौन है या क्या है, और ये एहसास कि आप एक बंद जगह में फंस गए हैं, डर को बहुत बढ़ा देता है। यहाँ भी वही बात है, दूसरी रोशनी एक सवाल है, जवाब नहीं। हाँ। क्या वो कोई और इंसान है जिसे मदद चाहिए, या वो कोई ऐसी चीज है जो आपको फंसाने के लिए वहां है? हमारा दिमाग खुद ही इन खाली जगहों को सबसे बुरे डर से भर देता है। और गुफा जैसी बंद जगह, बिल्कुल, वो इस एहसास को और बढ़ा देती है, क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं है। आप उस रहस्य की तरफ बढ़ने पर मजबूर हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। और आखिर में एक ऐसा दृश्य है जो सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है।
कौन सा? बाकी सब में एक खतरा महसूस होता है, लेकिन इसमें कुछ और ही बात है जो समझ नहीं आ रही। ये है तामाड़ घोस्ट तालाब या तैरता हुआ बच्चा तालाब। रात में एक शांत तालाब है जिसका पानी आईने की तरह स्थिर है, और उस पानी की सतह पर एक छोटा बच्चा बैठा है बिना डूबे, और उसकी आंखें धीरे धीरे चमक रही हैं। ये इतना गलत क्यों महसूस होता है? ये इसलिए सबसे ज्यादा परेशान करता है क्योंकि ये मासूमियत और खौफ का एक आदर्श मिश्रण है। मासूमियत और खौफ? हाँ, एक बच्चे को हम मासूमियत, भविष्य और सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। उसे ऐसी अप्राकृतिक और असंभव स्थिति में देखना पानी पर बैठे हुए हमारे मन को बहुत असहज करता है। ये हमारे दुनिया को समझने के तरीके को चुनौती देता है। ये सिर्फ भौतिकी का नियम नहीं तोड़ रहा, ये जीवन और मृत्यु के सही और गलत के नियम को तोड़ रहा है। और वो चमकती हुई आंखें? वो इस बात का संकेत है कि उस मासूम चेहरे के पीछे कोई अमानवीय शक्ति है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो डर को कई गुना बढ़ा देता है। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, शायद असली खौफ इन देखी अनदेखी घटनाओं में नहीं, बल्कि उनके पीछे की अनकही कहानियों में छुपा है, जिन्हें हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन जगहों का असली रहस्य क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी कल्पना में ही मौजूद है, और शायद यही सबसे डरावनी बात है।